चलिए बेटा, हमारा ये क्वेश्चन हैगा इंटीग्रल -1 to 3/2 मॉडुलस ऑफ x साइन पाई x dx। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी एनसीईआरटी बुक का हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है और सीबीएसई जो फॉरेन में एग्जाम कंडक्ट करती है उसमें 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी वाइज क्वांटिटी वाइज। ठीक है, चलिए देखिए। सो द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ दिस इज x साइन पाई x, वी कैन राइट दिस एज x साइन पाई x। ठीक है, पॉजिटिव में ले सकता हूँ कब, इफ x इज दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 का क्या मीनिंग हुआ बेटे, इफ दिस इज 0 दिस इज -1 तो वैल्यू हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि सारी की वैल्यू नेगेटिव है। तो जब वैल्यू नेगेटिव है तो x तो हमारे पास लेस देन 0 हो गई और साइन ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस साइन x होता है, आप लोगों को पता है। सो therefore this is sin pi x is also less than 0 when x lies from -1 to 0। तो ओवरऑल साइन हमारे पास पॉजिटिव हो गया, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो इसलिए हमारे पास ये साइन आएगा, ये पॉजिटिव लिया है हमने पूरा पूरा। अगेन इट्स वैल्यू इज दिस इज अगेन दिस इज x साइन x साइन पाई x। ठीक है, कब, when x is greater than equal to 0 and less than equals to 1। ठीक है, अब 0 और 1 के बीच में मैंने अगर x की वैल्यू लेता हूँ तो अब तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो x तो ऑब्वियस है कि पॉजिटिव ही रहेगा। एंड अगर बेटे हम 1 लेते हैं तो साइन पाई हो गया। पाई का मतलब होता है कि हमारे पास थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एज वेल एज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, and in the first and second quadrant both sign is positive, so sin pi x is also greater than 0, so therefore this overall sign is positive, positive become positive। तो इसलिए हमारे पास ये भी पॉजिटिव रहेगा, कहाँ से, 0 से 1 तक के लिए। थर्ड हमारे पास बेटे नेगेटिव ऑफ साइन पाई एक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, when x is greater than equals to 1 and less than equals to 3/2। तो 1 से 3/2 अगर मैंने अपनी वैल्यू को लेता हूँ x की, तो x तो पॉजिटिव रहेगा, ऑब्वियस है कि x हमारे पास ग्रेटर देन 0 रहेगा, बट जो मेरे पास साइन चला जाएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं 1 लेता हूँ तो पाई हो गया और इसके 3/2 लेता हूँ तो मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। सो विच इम्प्लाइज दिस इज साइन पाई एक्स, ठीक है, बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर हमारे पास साइन थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव होता है। तो विच इम्प्लाइज दिस इज साइन पाई एक्स इज लेस देन 0। तो साइन अगर लेस देन 0 हो गया तो मेरे पास नेगेटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव, एक्स तो पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो ओवरऑल मेरे पास नेगेटिव साइन चला गया, तो इसलिए हमारे पास ये नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो फाइनली हमने ब्रेक किया अपने क्वेश्चन को, कितना, दिस इज इंटीग्रल -1 to इंटीग्रल -1 to 3/2 को हमने कैसे ब्रेक किया, दिस इज x साइन पाई x dx। तो मैंने कैसे लिया इसको, -1 से 0 पहले हमने ब्रेक किया, दिस इज पॉजिटिव x साइन पाई x dx। ठीक है, फिर हमने इसको 0 से 1 हमने ब्रेक किया था, विच इज अगेन पॉजिटिव x साइन पाई x dx। और उसके बाद हमारे पास ये नेगेटिव हो गया था, कहाँ से, 1 से 3/2 के लिए। सो दिस इज x साइन पाई x dx। ठीक है बेटे, अब देखो फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि दोनों हमारे पास पॉजिटिव हैं तो इसको हम एक ही लिमिट में यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैं -1 से 1, दिस इज x साइन पाई x dx लिख सकते हैं हम इसको, एंड -1 से 3/2 दिस इज x साइन पाई x dx आपका ये हो गया। अब बेटे इनको कैलकुलेट करते हैं और जो भी हमारे पास आंसर होगा वो हमारे पास फिर अपने आंसर को टैली करेंगे। तो सपोज दिस इज I1, आई एम टेकिंग दिस एज I2। सो फर्स्ट टू इंटीग्रेट I1 विच इज इक्वल्स टू -1 to 1, दिस इज x साइन पाई x dx। अब इंटीग्रल सर आप लोगों ने किया हुआ है, सिंपल इंटीग्रल है, बाई पार्ट्स आप लोगों को आता ही है। सो x इज अलजेब्रिक फंक्शन, सो take it as first, and sine is a trigonometrical function, so taking
it as second function. So first function integral of second. So the first function into integral of second, that is cos pi x this whole upon pi, ठीक है, minus derivative of first into again integral of second cos pi x whole upon pi and this whole integral, right? So which will be equals to, this is x upon pi cos pi x and minus minus will be plus and integral of cos is sin, so this will be sin pi x whole upon pi square. तो ये तो हो गया बेटा हमारा इंटीग्रल. अब सिंपल मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और सॉल्व करके आएगा वो हमारे पास i1 की वैल्यू जाएगी. चलिए अपर लिमिट में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, 1 मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस 1 अपॉन पाई हो गया मेरे पास, ठीक है, और ये कॉस पाई हो गया आपका, प्लस दिस इज साइन पाई हो गया और होल अपॉन में पाई स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस 1 मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 1 अपॉन पाई हो गया एंड दिस इज कॉज ऑफ माइनस पाई एंड प्लस दिस इज साइन ऑफ माइनस पाई एंड दिस होल अपॉन पाई स्क्वायर. ठीक है बेटे. अब ये कुछ वैल्यूज़ हैं, पहले भी आप लोगों को बताई थी. दिस इज साइन पाई इक्वल्स टू कितना होता है 0 एंड कॉस पाई विच विल बी इक्वल्स टू -1. ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कैलकुलेशन आएगी हमारे पास. सो दिस इज -1 अपॉन पाई, कॉस पाई इज -1, ठीक है, प्लस साइन पाई इज 0 अपॉन पाई स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट एंड दिस इज cos of minus theta become cos theta and so 1 अपॉन पाई इंटू -1 हो जाएगा हमारे पास और प्लस का 0 अपॉन पाई स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे माइनस माइनस बिकम प्लस, यहाँ से 1 अपॉन पाई बचा और यहाँ से भी प्लस का 1 अपॉन पाई हो गया विच विल बी इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई. तो बेटा i1 हमारा कैलकुलेट क्या आ गया है 2 अपॉन पाई. सो वैल्यू ऑफ i1 इज 2 अपॉन पाई. अपनी वैल्यू चेक कर लो आप लोग. ठीक है, चलिए अब i2 और कैलकुलेट कर देते हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे. सो i2 विच इज कितना था हमारे पास 1 से लेके 3/2, दिस इज x साइन पाई एक्स डी एक्स. ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं. सो अगेन फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, सो द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस कॉस पाई एक्स होल अपॉन पाई, derivative of first integral of second whole integral. ठीक है बेटे, right? So this is minus x upon pi, this is cos pi x and again this is pi plus this is sin pi x whole upon pi square and limit is 1 से 3/2. चलिए अगेन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अपर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट की, x को मैंने 3/2 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो माइनस का मेरे पास कितना हो जाएगा 3/2 पाई हो जाएगा आप लोगों का. ठीक है, एंड कॉस दिस इज 3 पाई/2 हो जाएगा, प्लस दिस इज साइन 3 पाई/2 एंड होल अपॉन दिस इज पाई स्क्वायर. ये वैल्यू होगी माइनस 1 सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस का 1 अपॉन पाई, ये तो पहले हम कर ही चुके हैं, दिस इज कॉस पाई एंड प्लस दिस इज कितना हो जाएगा साइन पाई अपॉन में पाई स्क्वायर. ठीक है बेटे, चलिए अब हम अपनी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं. सो दिस इज -3/2 पाई इंटू, तो कॉस 3 पाई/2 को हम कैलकुलेट कैसे करें, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं. वी कैन राइट दिस एज कॉस पाई माइनस पाई/2, पाई प्लस पाई/2 हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, 2 + 1 3. Similarly, this is 1 upon pi square. We can also write this as sin pi plus pi/2 minus, now cos pi is -1, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं तो इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, sin pi 0 हो गया अपॉन में ये आगे वैल्यू. अब बेटे cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा का मतलब होता है कि 180 में क्या तो थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास केवल tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है. सो विच विल बी इक्वल्स टू -3/2 पाई. ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का cos pi/2 प्लस 1 अपॉन पाई स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का साइन pi/2 और माइनस का ये मेरे पास हो गया 1 अपॉन पाई और प्लस का मेरे पास 0 हो गया. ठीक है, चलिए cos 0 1 होता है, cos 90 0 हो गया, तो ये तो ओवरऑल वैल्यू 0 हो गई मेरे पास. तो माइनस का 3/2 पाई इंटू 0
and plus this is 1 upon pi square. Now sin 90 is 1, so this is -1 और माइनस का 1 अपॉन पाई हो गया। तो बेटे कैलकुलेट करके आ गया मेरे पास माइनस का 1 अपॉन पाई स्क्वायर हो गया और माइनस का 1 अपॉन पाई हो गया। ये होगी वैल्यू मेरे पास I2 की, ठीक है। सो देयरफॉर फाइनली आंसर बिकम I इक्वल्स टू दिस इज I1 माइनस I2। Substitute the value which will be 2 upon pi and negative of this is minus 1 upon pi square and minus 1 upon pi. So finally our answer will be कितना 2 upon pi plus 1 upon pi square plus 1 upon pi, so which will be equal to 3 upon pi और प्लस का 1 upon pi square। तो ये बेटा हमारे पास फाइनली आंसर आया। आप लोग भी अपना आंसर चेक करो, कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर है तो उसको देखो आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रल 0 to 3/2। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। इंटीग्रल 0 to 3/2 मॉडुलस ऑफ x cos pi x dx, राइट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हमने पहले क्वेश्चन किया था उसी के पैरेलल क्वेश्चन है हमारे पास ये। चलिए करना शुरू करते हैं। तो इसका बाइफ्रिकेशन दिस इज जैसे हमने पाई एक्स साइन पाई एक्स को हमने ब्रेक किया था, ऐसे इसको हम ब्रेक करते हैं। सो दिस विल बी एक्स कॉस पाई एक्स, ठीक है। पॉजिटिव होगा वैल्यू, कब होगी पॉजिटिव? इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1/2, ठीक है। तो बेटा मैं लेट करता हूँ एक्स को। अच्छा देखो 0 से 1/2 हमारे पास एक्स तो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा। कॉस पाई एक्स अगर मैं कॉस को 0 करता हूँ, ठीक है, कॉस को अगर मैंने एक्स को 0 किया तो कॉस 0 हो गया, कॉस 0 1 होता है। और अगर मैं हाफ एज्यूम कर लेता हूँ तो मेरे पास ये पाई/2 हो जाएगा और कॉस पाई/2 0 होता है हमारे पास। तो 1 से 0 वैल्यू जा रही है, तो 1 से 0 वैल्यू जा रही है और थीटा किस में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो एज x is greater than equal to 0 less than 1/2, which implies this is cos pi x belongs to first quadrant, right। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देयरफॉर दिस इज कॉस पाई एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसलिए हमारे पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरऑल पॉजिटिव साइन आ गया। बट अगर मैं इससे आगे चलता हूँ देन दिस इज माइनस कॉस पाई एक्स, ठीक है। हाफ से अगर हम आगे चलते हैं, सो इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 बट लेस देन इक्वल्स टू 3/2। अब बेटे 1/2 पे हमने देखा था पाई/2 बन गया था, ये वाला कॉस पाई एक्स क्या बन गया था हमारे पास? पाई/2 बन गया था। और 3/2 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 3 पाई/2 इसका मतलब हो गया मेरे पास 270। तो यानी कि हमारे पास जो थीटा चल रहा है वो यहाँ से सेकंड से थर्ड क्वाड्रेंट चल रहा है और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो एक्स तो आपका बेटा पॉजिटिव रहेगा, बट जो हमारे पास कॉस पाई एक्स है विच बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, विच एम्प्लाइज दिस इज कॉस पाई एक्स इज लेस देन 0। और जब कॉस हमारे पास लेस देन 0 हो गया तो ओवरऑल हमारे पास नेगेटिव साइन आ गया। तो इसलिए हमने इसको माइनस एक्स कॉस पाई एक्स से डिनोट किया। तो फाइनली हमारा इंटीग्रल ब्रेक हो गया। दिस इज 0 to 3/2। दिस इज मॉडुलस ऑफ दिस इज एक्स कॉस पाई एक्स dx, ठीक है। इसको हमने ब्रेक किया इंटीग्रल 0 to 1/2 एक्स कॉस पाई एक्स dx से और प्लस करके दिस इज 1/2 से 3/2 कितना हो जाएगा? नेगेटिव का एक्स कॉस पाई एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। और इसको बेटा मैं ऐसे लिख लेता हूँ एक्स कॉस पाई एक्स dx एंड इसको -1/2 से 3/2 दिस इज एक्स कॉस पाई एक्स dx, ये बन गया हमारे पास। नाउ कंसिडर दिस एज I1 दिस एज I2, दोनों का I1 I2 लो और इंटीग्रेट करना आता ही आप लोगों को। उसके बाद हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो देयरफॉर I1 इक्वल टू दिस इज इंटीग्रल 0 to 1/2 दिस इज एक्स कॉस पाई एक्स dx। So again consider x as the first function,
cos pi x as the second function. So first function integral of second minus derivative of first into integral of second होल इंटीग्रल. ठीक है बेटे. अब साइन का भी इंटीग्रल आप लोगों को पता है. सो दिस बिकम एक्स साइन पाई एक्स दिस होल अपॉन पाई और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. दिस इज कॉस पाई एक्स होल अपॉन पाई स्क्वायर हो गया और लिमिट चली गई आपकी 0 से हाफ. अब बेटा मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो आएगा वो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा. सो अपर लिमिट मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे मैंने x को 1/2 सब्स्टिट्यूट किया. ठीक है. तो 1/2 करूँगा तो ये हो गया मेरे पास 1/2. दिस इज साइन पाई बाई 2 दिस होल अपॉन पाई. ऐसे आ गया मेरे पास ये. ठीक है. और प्लस करके मेरे पास हो गया कॉज पाई बाई 2 हो गया होल अपॉन पाई स्क्वायर हो गया माइनस 0 जब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 0 इंटू साइन 0 अपॉन पाई एंड प्लस दिस इज कॉस 0 अपॉन पाई स्क्वायर. अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं. कॉस 90 कितना होता है. साइन 90 हमारे पास 1 होता है. तो फर्स्ट है मेरे पास हो गया 1/2 पाई और कॉस 90 हमारे पास 0 होता है तो प्लस का ये 0 हो गया हमारा माइनस ये 0 हो गया और ये प्लस का 1/पाई स्क्वायर हो गया. तो फर्स्ट जो हमारे पास I1 आया दिस इज 1/2 पाई और माइनस 1/पाई स्क्वायर दिस इज I1. ठीक है बेटे. अब जैसे हमने I1 कैलकुलेट किया ऐसे हम I2 कैलकुलेट कर देते हैं फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. सो I2 इज दिस इज इंटीग्रल क्या लिया था हमने 1/2 से 3/2 दिस इज x cos pi x dx. ठीक है. So again x as the first function, cos as the second function. So first function integral of second derivative of first into integral of second whole integral. So which will be equals to this is x sin pi x whole upon pi minus minus become plus. So this is cos pi x whole upon pi square and limit is this is 1/2 से 3/2. अब बेटा मैं x को 3/2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो 3/2 करूँगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा 3/2 दिस इज साइन 3 पाई/2 होल अपॉन पाई प्लस दिस इज कॉस 3 पाई/2 होल अपॉन में पाई स्क्वायर माइनस हाफ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 1/2 दिस इज साइन पाई/2 होल अपॉन पाई एंड प्लस दिस इज कॉस पाई/2 हो गया होल अपॉन में पाई स्क्वायर हो गया. चलिए बेटा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. 3 पाई/2 तो ये फर्स्ट हो गया मेरे पास दिस इज 3/2 पाई साइन 3 पाई/2 को मैंने पाई प्लस पाई/2 में ब्रेक किया. सिमिलरली कॉस को भी मैंने दिस इज पाई प्लस पाई/2 माइनस ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं 1/2 पाई हो गया था और कॉस पाई 0 हो गया था प्लस का हमारे पास 0 हो गया. ठीक है बेटे. नाउ साइन 180 प्लस थीटा तो 180 प्लस थीटा होता है हमारे पास कितना 180 पे सेम वैल्यू चलती है कि थर्ड क्वाड्रेंट जा रहेगा. थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो माइनस का साइन पाई/2 हो गया प्लस का 1/पाई स्क्वायर हो गया कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा हो गया. ठीक है. और माइनस का 1/2 पाई हो गया आपका. चलो इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं अभी. तो बेटा टर्म बनी साइन 90 1 होता है मेरे पास तो माइनस का 3/2 पाई हो गया. कॉस 90 0 होता है तो प्लस का ये 0 हो गया और माइनस का 1/2 पाई हो गया. तो I2 मेरा आ गया बेटे माइनस का 3/2 पाई और माइनस का 1/2 पाई. ठीक है. सो देयरफॉर I इक्वल्स टू एक बार मैं I1 की वैल्यू देख लेता हूँ. I1 जो हमने कैलकुलेट किया 1/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर. चलिए बेटा देयरफॉर I इक्वल टू दिस इज I1 माइनस I2 तो 1/2 पाई माइनस 1/पाई स्क्वायर
ठीक है, और माइनस का हो गया माइनस का 3/2 पाई और माइनस का 1/2 पाई। सिंप्लीफाई कर दो, 1/2 पाई माइनस 1/पाई² प्लस का हमारे पास 3/2 पाई हो गया और प्लस का 1/2 पाई हो गया। चलिए बेटे, तो हमारे पास हो गया कितना 135 5/5 तो एक टर्म आ गई मेरे पास। ठीक है, इसको जब मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास हो गया 5/2 एक टर्म होगी और माइनस का 1/पाई²। तो बेटे ये आंसर आ रहेगा। आप लोग अपना आंसर चेक करो एक बारी जरा क्या आ रहा है। चलिए बेटे, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इंटीग्रल 0 to 2 पाई dx/1 प्लस ई रेस पर साइन एक्स। ये ऑल इंडिया सीबीएसई में हमारे पास 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए करना शुरू करते हैं। सो दिस इज आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 2 पाई dx/1 प्लस ई रेस पर साइन एक्स। ठीक है बेटे, तो हमने बेटे एक प्रॉपर्टी की थी, प्रॉपर्टी 4, दिस इज 0 to a f(x) dx। ठीक है, क्या लिखा था मैंने इसको, इंटीग्रल 0 to a f(a - x) dx। हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी। ठीक है, तो सिंपल ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी। सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो 0 to, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, इंटीग्रल 0 to 2 पाई दिस इज dx/1 प्लस ई रेस पर दिस इज साइन ऑफ 2 पाई माइनस एक्स। ठीक है, 2 पाई मीन्स 360 एंड साइन 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है और 360 पे सेम वैल्यूज चलती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए सारा। dx/ दिस इज 1 प्लस, तो माइनस का साइन x हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं मैं। सो विच विल बी इंटीग्रल 0 to 2 पाई, तो क्या बन जाएगा बेटा मेरे पास, दिस इज ई रेस पर साइन एक्स अपॉन दिस इज ई रेस पर साइन एक्स और प्लस का 1 और ये dx। ये क्वेश्चन बन गया मेरे पास। ठीक है, सपोज दिस इज सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है बेटे, दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो जब मैं ऐड करूँगा तो i प्लस आई बिकम 2i 0 to 2 पाई। ठीक है, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा मेरे पास, दिस इज ई रेस पर साइन एक्स बिकॉज डिनोमिनेटर बिकम सेम, ई रेस पर साइन एक्स हो जाएगा और वहाँ से मेरे पास 1 हो जाएगा और ये मेरे पास dx हो जाएगा। सो दैट विल बी इंटीग्रल 0 to 2 पाई दिस इज dx। dx का मतलब x हो गया, 0 से 2 पाई हो गया, सो दिस विल बी 2 पाई माइनस 0 बिकम 2 पाई। ठीक है, और 2 पाई का क्या करना है बताइए आप लोगों को। सो देयरफॉर 2i इक्वल्स टू 2 पाई, देयरफॉर i इक्वल्स टू पाई। तो पाई बेटा आप लोगों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चेक करो। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल 0 to π/4 दिस इज लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 प्लस tan x dx। ये बेटे क्वेश्चन हमारे पास ऑल इंडिया 2011 में हमारा पूछा गया था क्वेश्चन। सो आई इक्वल टू, ठीक है करना शुरू करते हैं, 0 to π/4 दिस इज लॉग ऑफ 1 प्लस दिस इज tan x dx। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों को, 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज कर देनी है, जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे पास। तो क्या करूंगा मैं, पुट x इक्वल्स टू a माइनस एक्स दैट इज π/4 माइनस एक्स dx। अब बेटे यहाँ पे जो ध्यान से देखने वाला जो स्टेप हैगा वो यही है, हमारे पास जो फॉर्मूलेज होते हैं 180 प्लस थीटा, 180 माइनस 90, 270, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास 360। π/4 माइनस एक्स हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट हमारे को पता है tan ऑफ a माइनस बी हमें पता है। सो tan ऑफ a माइनस बी इसमें हम अपना यूज करेंगे। सो tan ऑफ a माइनस बी विच विल बी इक्वल्स टू tan a माइनस tan b दिस होल अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। हम अपना ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो क्वेश्चन हो गया मेरे पास इंटीग्रल 0 to π/4 दिस इज लॉग ऑफ, अच्छा हमारे बुक का भी क्वेश्चन हैगा, बट ये क्योंकि कम से कम नहीं 3-4 बार हमारे बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करना है वाला। ठीक है, नाउ दिस इज tan π/4 माइनस tan x
this whole upon 1 plus this is tan pi by 4 into tan x. tan pi by 4 आपको पता ही है 45 डिग्री 1 होता है, तो tan pi by 4 को 1 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, so which will be equals to integral 0 to pi by 4, this is log of 1 minus tan x this whole upon 1 plus tan x dx. ठीक है बेटे, थोड़ा सा और मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 plus tan x plus 1 minus tan x this whole upon 1 plus tan x dx. So that will be equal to, this is integral 0 to pi by 4, this is log of 2 upon 1 plus tan x dx. That is 0 to pi by 4. अब सारी डेफिनेशन आपको पता ही है. We can write this as log a minus log b. तो उसको भी मैं बेटे लिमिट के साथ ही ब्रेक कर देता हूँ. This is log of 1 plus tan x dx. अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये हमारे पास फिर से क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, i हो गया. तो इसको हम i सब्स्टिट्यूट करते हैं. So that is I equal to integral 0 to pi by 4. This is log 2 dx minus I. So I plus I become 2I equals to log 2, we can take common. So 0 to pi by 4. This is dx. अब तो क्वेश्चन हो गया आपका. So finally this is 2I equal to log 2 x 0 to pi by 4. So that will be equals to log 2, this is pi by 4. So I equals to, this is pi by 8 log 2. तो फाइनली बेटे आपका ये आंसर आएगा. ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बोर्ड एग्जाम्स वाले क्वेश्चन है. टर्म 2 के लिए अपने अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करो. ठीक है, फिर नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक, देखो उसको ध्यान से.